अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर है 11, बुक है बेसिक स्टैटिस्टिक ऑफ सेकंड ईयर। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 की सब डेफिनेशंस करेंगे। इसके अलावा आपको बुक में से और कोई भी डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये कर लें, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं हमारी पहली डेफिनेशन क्या है। चैप्टर का नाम है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट डेफिनेशन है पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर ए पर्टिकुलर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, पॉपुलेशन ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। किसी ख़ास मकसद के लिए एक चीज़ों का सेट जो किसी ख़ास स्टडी के लिए बनाया जाए उसे पॉपुलेशन कहते हैं, ऐसा समझ लें। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन कितनी है? फाइनाइट पॉपुलेशन एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। अब हम देखते हैं जी व्हाट इज़ फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है? ए पॉपुलेशन हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें ऑब्जेक्ट्स की तादाद गिनी जा सके उसे फाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ टीचर्स इन ए कॉलेज। एक कॉलेज में कितने टीचर हैं हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है। पॉपुलेशन ऑफ वर्कर इन ए फैक्ट्री, हम वर्कर्स गिन सकते हैं फैक्ट्री में कितने हैं। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट्स इन ए हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल में मरीज़ों की तादाद भी गिन सकते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पलें हैं फाइनाइट पॉपुलेशन की। इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या है? ए पॉपुलेशन हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। कि यानी ऐसी पॉपुलेशन जिसमें ऑब्जेक्ट्स की तादाद ना गिनी जा सके, लामहदूद हो, तो वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगी। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ स्टार्स ऑन द स्काई, आसमान पर कितने तारे हैं ये कोई नहीं गिन सकता। पॉपुलेशन ऑफ फिशेस इन ए ओशन, के समुंदर में कितनी मछलियां हैं ये कोई नहीं गिन सकता। पॉपुलेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स एट बीच, किनारे पर समुंदर के कितने रेत के ज़र्रे हैं ये भी कोई नहीं गिन सकता। तो ये अनकाउंटेबल चीज़ें हैं सारी, इसे इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। आगे देखें जी सैंपल। व्हाट इज़ सैंपल? ए स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैंपल। किसी भी पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा उसे सैंपल कहते हैं। टारगेट पॉपुलेशन क्या है? ए पॉपुलेशन अबाउट विच वी वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड टारगेट पॉपुलेशन। कि यानी किसी ख़ास चीज़ के बारे में पॉपुलेशन अगर हम कलेक्ट करेंगे तो वो उस चीज़ की टारगेट पॉपुलेशन होगी। सैंपल पॉपुलेशन क्या है? ये पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज़ चोज़न इज़ कॉल्ड सैंपल्ड पॉपुलेशन। आगे है सैम्पलिंग। The process of selecting the sample from the population is called sampling. आगे है sampling unit. Each element of population is called sampling unit. बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस हैं। आगे देखिए जी व्हाट इज़ सैम्पलिंग फ्रेम। ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। आगे है जी सैम्पलिंग डिज़ाइन। ए डिज़ाइन और ए प्लान कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्रिंसिपल स्टेप्स टेकन इन द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन prior to collect any data is called the sampling design. आगे देखें जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। The probability distribution of any sample statistic is called sampling distribution of that sample statistic. आगे है जी probability sampling or random sampling. A type of sampling in which the sample is chosen on the basis of known probabilities is called
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग। आगे है जी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। 4 टाइप हैं। सम टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और फर्स्ट है जी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और तीसरे नंबर पर है क्लस्टर सैम्पलिंग, चौथे नंबर पर है सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। आगे आता है जी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। A type of sampling in which the sample is not chosen on the basis of known probabilities is called non-probability sampling or non-random sampling. Types of non-probability sampling, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप 1-2 घंटे में सब कर लेंगे, तो यही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने। जजमेंट सैम्पलिंग, क्योटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, a sampling in which the sample is chosen in such a way that the selected sampling unit is returned to the population before the selecting of next sampling unit is called the sampling with replacement. Sampling with replacement। आगे आता है जी sampling without replacement, a sampling in which the sample is chosen in such a way that the selected sampling unit is not returned to the population before the selecting of next sampling unit is called the sampling without replacement। सैम्पलिंग एरर क्या है जी? द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड द सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है जी? ऑल टाइप्स ऑफ एरर अदर दैन सैम्पलिंग एरर आर कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर ह्यूमन एरर दैट अकर एट द स्टेज ऑफ कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग द न्यूमेरिकल डाटा। उसके बाद आता है जी बाइस। व्हाट इज बाइस? बाइस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। आगे आता है जी बाइस्ड एस्टिमेटर। एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी बाइस्ड एस्टिमेटर इफ द मीन ऑफ इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्या होगा जी? An estimator is said to be unbiased estimator if the mean of its sampling distribution is equal to the value of population parameter। Standard error क्या है? The standard deviation of sampling distribution is called the standard error। Advantages of sampling। फर्स्ट है जी सैम्पलिंग इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन कंप्लीट सेंसस। सेकंड है जी द डाटा आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड क्विकली। थर्ड है जी सैम्पलिंग सेव्स टाइम एंड एनर्जी। चौथे नंबर पर है जी समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस इन विच वी कैन नॉट कलेक्ट द डाटा फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन। इन सच सिचुएशन सैम्पलिंग इज़ फिजिबल। ये चौथे में वो कह रहा है कि यहाँ से लेकर इतने में कि अगर एक कंपनी बल्ब बनाती है तो हमें सब बल्ब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कुछ 2000 बल्ब ले लेंगे, उनको जलाएंगे, जब तक वो सड़ नहीं जाते, मच नहीं जाते, तब तक वेट करेंगे, हमें पता चल जाएगा इनकी ज़िंदगी कितनी देर रोशनी हमें देते रही हैं। नीचे में एक और एग्जांपल दे रहा है कि अगर एक पेशेंट है तो उसका सारा खून निकाल के हम टेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक थोड़ी सी मिकदार लेंगे खून की, उससे टेस्ट कर लेंगे उसका खून। यह भी एक एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग है। आगे क्या है जी? सैंपल सर्वे। द कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन डाटा फ्रॉम द यूनिट्स कंटेन इन द सैंपल इज कॉल्ड मेकिंग सैंपल सर्वे। सेंसस क्या है जी? द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द टेकिंग ए सेंसस।
दोस्तों इस चैप्टर की डेफिनेशंस ख़त्म हो गई हैं, आपने सिर्फ इतनी ही डेफिनेशंस करनी है। आगे ये फार्मूले हैं, अगर आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो ये फार्मूले आपके लिए मुफीद होंगे, आप इन्हें नोट कर लें, यही यूज़ होंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ बारी बारी सारे, लेकिन डेफिनेशंस उतनी ही हैं, आपने उतनी करनी है इंशाल्लाह। जो भी डेफिनेशन इस चैप्टर में आएगी आपके पेपर में वो आपको आती होगी अगर आप वो सारी कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल सी हैं तो आप कर लें। ये सारे फार्मूले जी इस चैप्टर में यूज़ होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वाकई ही अच्छा लेक्चर है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।